राजा भैया यूपी की राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं। तो राजा भैया 2027 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, पूर्वांचल में विशेष तौर पर देखा जाए तो उनका अच्छा खासा सियासी दबदबा है। 2024 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा नहीं था। विवाद यह हुआ था कि एनडीए में उन्होंने 2 सीटों की मांग की थी। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट से राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने वहां से पहले ही चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में कई रैलियों में, विशेष तौर पर वो रैलियां जिनको अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में संबोधित किया, उन रैलियों में राजा भैया की पार्टी के झंडे लहराते हुए नजर आए थे। तो 27 के विधानसभा चुनाव में क्या राजा भैया अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई विचार कर सकते हैं? इस जिस तरीके की रणनीतियां बनाई जा रही है और खबरें भी लगातार चल रही है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कई नेता ये उन्हें ऑफर भी दे चुके हैं कि हम राजा भैया के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। क्या सोचेंगे इस पर, क्या विचार? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव को लेकर राजा भैया ने कभी भी कोई गलत बयानबाजी नहीं की। आपने देखा कि उनके पिता की वो तारीफ करते हुए नजर आते थे। जिस तरह से उनके ऊपर उनको जेल में डाला गया, मुलायम सिंह यादव जी ने उनको जेल से बाहर निकाला, उसके लिए बहुत ज्यादा वो एहसानमंद नजर आते हैं यादव परिवार के। लेकिन चूंकि राजनीति का मामला है और बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि वो डेडिकेटेड थे एक समय, लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आया, उनको लगा कि भाई कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीटें बीजेपी हमें नहीं दे रही है। उसके बाद उनके सुर भी बदले हुए नजर आए और एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई जिसका भी जो मन है वो उसको वोट देता हुआ नजर आया। नहीं कि उन्होंने बीजेपी के लिए, जो अब तक ये लग रहा था कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने कहा जिसका जहां मन है वहां जाकर वोट दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और देखिए दिनेश जी, इसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी को महज 30-31 सीटों पर आकर सिमटना पड़ा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा जो है वो 37-38 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तो किसी को साधना जरूरी है चुनावों के साथ में, क्योंकि अब बीजेपी कई बार लगता है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे पूर्वांचल का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर राजा भैया भी है, वहां पर जो है अपना दल जो है अपना दल की सोनेलाल की पार्टी वो भी नजर आती है, निषाद पार्टी नजर आती है, और फिर राजभर की सुबह सपा नजर आती है। और अगर ये 3-4 पार्टियों के सहारे बीजेपी अपने आप को आगे बढ़ाती है तभी उसको कुछ फायदा, अगर वो उनसे अलग हो जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान उठाना इसका पड़ सकता है। बीजेपी को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनौती काफी कड़ी है। लोकसभा चुनाव इसकी बानगी दिखा चुका है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज अखिलेश यादव के नेतृत्व में की। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाला यूपी का सियासी समीकरण, और इस सियासी समीकरण में योद्धा जो मैदान में उतरेंगे उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।